गाइस वेलकम बैक गाइस। पाई डे और पाई डे पे कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या होगा उनका जिनका पाई डे पे माइग्रेशन केवाईसी पेंडिंग टेंटेटिव अभी तक है? क्योंकि बहुत लोग यही परेशान है कि भाई हमें वो कॉइन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हालांकि देखिए, जब आप केवाईसी सबमिट करते हैं तो यकीनन सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो केवाईसी पास होगी, जो टेंटेटिव से पेंडिंग, पेंडिंग से टेंटेटिव, उसके बाद अप्रूव्ड होगी, वो यकीनन कंपनी के हाथ में, उनके वैलिडेटर के हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपने केवाईसी कर दी, बस उतना बहुत है। उसके बाद माइग्रेशन भी कंपनी के हाथ में। इसकी कोई कैलकुलेशन तो नहीं है कि माइग्रेशन कैसे होगा, कब होगा, बस माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेट टू मेननेट। अब गाइस यहां पर बात करें, ये भी कंपनी के हाथ में है। लेकिन एक ब्लॉग ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, जो ये वाला है गाइस। इसमें बोला है, निकोलस ने बोला है, जितना जरूरी आपके लिए केवाईसी है उतना ही जरूरी आपके लिए माइग्रेशन भी है। तो माइग्रेशन को 14 तारीख तक कर लो, पाई डे तक कर लो, उसके बाद आपके अकाउंट रीसेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस यहां पर देखिए, कंपनी के हाथ में ये है माइग्रेशन का कोई अकेला आपके लिए बटन नहीं है कि आप माइग्रेशन कर पाए अपनी मर्जी से, कंपनी के हाथ में भी है। फिर भी कंपनी ऐसा क्यों बोल रही है, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। लेकिन ये तो बात जरूरी है कि आपके अकाउंट रीसेट हो सकते हैं। गाइस अभी तक जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिन्होंने केवाईसी सबमिट कर दी है उनके अकाउंट रीसेट नहीं हो सकते। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी की क्या नई पॉलिसी आती है वो आने वाले टाइम में ही बात करेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो है लॉकअप पीरियड की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो है लॉक है, उनके कॉइन्स जो है वो लॉक है। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं, अगर आपने वो छोटी सी सेटिंग नहीं की होगी तो सारे पाई कॉइन आपके लॉक हो जाएंगे दोबारा अगले 1 सालों के लिए। क्या ऐसा हो सकता है? जी हां गाइस, सेटिंग बहुत सी नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने नहीं की तो सारे अकाउंट गए और आप उसको टाइम पे बाय सेल नहीं कर पाएंगे। तो क्या है गाइस, देखिए यहां पर इस सेटिंग के बारे में बात करूं तो हमारा एक लॉकअप पीरियड था जो माइनिंग की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए किया गया था। इस लॉकअप पीरियड को हमने कमिट किया था। अब वो कमिट तब किया था हमने जब यहां पर पाई की लॉन्चिंग की डेट का कुछ अता पता नहीं था, तब हमने लॉकअप पीरियड करा। अब क्या करा उसमें हमने, किसी ने 6 महीने, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से अपने 50% कॉइन, 75% कॉइन, 100% कॉइन भी लॉक कर दिए थे। तो क्या होगा अभी सेकंड माइग्रेशन पे, अगर जो आपने लॉकअप पीरियड में अपने कॉइन लॉक किए थे, तो जब आपकी सेकंड माइग्रेशन होगी, जब आपका बैलेंस ट्रांसफरेबल बैलेंस में आएगा, तब क्या होगा? तब भी क्या आपके कॉइन लॉक हो जाएंगे? जी हां गाइस, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात ये है, जब आपके कॉइन ट्रांसफरेबल बैलेंस में आएंगे तब भी आपके कॉइन लॉक हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने वो छोटी सी सेटिंग नहीं की। तो उस सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं गाइस कि वो छोटी सी सेटिंग क्या है। क्योंकि यहां पर आपने अपने कॉइन लॉक नहीं होने देने, क्योंकि पाई नेटवर्क कह रहा है कि जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला बैलेंस आएगा उसी को लॉक करेंगे, और अगर वो ऑप्शन ऑफ होगा तो वो पाई नेटवर्क उसको लॉक नहीं कर पाएगा। तो वो ऑप्शन क्या है गाइस, उसके लिए मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर वीडियो पे पहुंच गया हूं। यहां पर देखिए, हम चाहते हैं अपने मेन नेट के अंदर जाते हैं। मेन नेट के अंदर आपको बैलेंस दिखता है, आपका कितना बैलेंस है, कितना आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस है और कितना आपका पेंडिंग वगैरह सब कुछ दिखता है। उसके नीचे लिखता है लॉकअप पीरियड। अब लॉकअप पीरियड तो हम कमिट कर चुके हैं पहले ही। तो गाइस यहां पर जो एक छोटा सा ऑप्शन है ऑटोमेटिक लॉकअप, अगर इस आप ऑटोमेटिक लॉकअप को अनटिक कर देंगे और यहां पर अनटिक करने के बाद इंक्रीज कमिटमेंट पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, आपका अकाउंट जो है, जो आपका ट्रांसफर होने वाला अकाउंट है, जो आप पोर्शन ब्लॉक करेंगे अपने ट्रांसफर वाले बैलेंस में से, वो पोर्शन अनलॉक हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जब सेकंड माइग्रेशन पे आएंगे तो ऑटोमेटिक जो आपके कॉइन लॉक होने थे फॉर अ टाइम के लिए, वो लॉक नहीं होंगे। तो सभी के सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक लॉकअप का ऑप्शन हटा के और इसको कमिट कर दें। अब मैं कमिट करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर हो चुका है सक्सेस। अब इसका मतलब क्या है, मेरे कॉइन ऑटोमेटिक कमिट नहीं होंगे। लेकिन गाइस जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उतना ज्यादा स्कैम होने का भी डर। अब ये कंपनी तो स्कैम नहीं करती, लेकिन बाहर कुछ स्कैमर ऐसे बैठे हैं जो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे कमेंट मेरी वीडियो के नीचे भी देखे होंगे। आपको अलग अलग जगह से टेलीग्राम की तरफ से भी ऑफर आ रहा होगा। मतलब टेलीग्राम की तरफ से जो स्कैमर बैठे हैं, टेलीग्राम में जो बैठे हैं, वो आपको मैसेज करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ तो आप हमें अपनी आईडी दीजिए, हम आपका माइग्रेशन करवा देंगे। नहीं करना, ये पूरी तरह से स्कैम है।
कोई भी ऐसा चीज नहीं है। लॉकअप वाले जिनका अकाउंट जो है लॉक हो गया, जो मैंने आपको अभी बताया, जिनके कॉइन्स ऑटोमेटिक लॉक हो चुके हैं, उनको भी सेम मैसेज आता है कि आप अपना लॉकअप पीरियड अगर बंद करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपका लॉकअप पीरियड खोल देंगे। कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अकाउंट में कॉइन लॉक हो चुके हैं तो वो 100% लॉक ही रहेंगे, उसको खोलने का कोई तरीका नहीं है। केवाईसी से संबंधित अगर आप टेंटेटिव में हैं, पेंडिंग में हैं, तो लोग क्या करते हैं, आपके अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, आपसे परमिशन लेते हैं और अकाउंट लॉकअप होने के बाद आपको पेंडिंग में डाल देते हैं, बोलते हैं कि हम खुलवा देंगे। लेकिन इसी से आपकी स्कैम की शुरुआत होती है, आपके कॉइन चोरी हो सकते हैं। गाइस वहीं बात करें, सबसे बड़ी बात जो है, बहुत से लोगों के कमेंट आपने ऐसे देखे होंगे, मैंने खुद देखे, जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास पाई के अंदर कॉइन्स हैं मगर मेरे कॉइन लॉक हैं। कोई मेरे वॉलेट को परचेज करना चाहता है तो परचेज कर दे, मैं उसको फ्रेश की दे दूंगा। अब यहां पर बहुत से लोग मुझे सिमिलर मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमें एक वॉलेट मिल रहा है, वो हमें फ्रेश की भी देने के लिए तैयार है, तो क्या हम वॉलेट खरीद सकते हैं? तो गाइज यहां पर देखिए, समझने वाली बात यह है, आप फ्रेश की ले लेंगे तो आप लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद क्या होता है, सारे कॉइन की परमिशन आपके पास है, आप लॉग इन कर लेंगे। लेकिन सेम यही पासवर्ड जो यूजर के पास है, जिसने आपको वो सेल किया, उसके पास भी है। अब क्या होगा, जैसे ही पाई कॉइन रिलीज होंगे, ये डेट उस स्कैमर को भी पता है, जैसे ही वो रिलीज होंगे कॉइन, तो क्या करेगा स्कैमर, विद इन सेकंड वो कॉइन को ट्रांसफर कर लेगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा। ये दोनों के बीच में ही होगा कि आपके पास मौका है, उसके पास मौका है। सेम पासवर्ड उसके पास भी, ऐसा तो नहीं है आपको बता के वो भूल जाएगा, ऐसा तो नहीं है आपको बताने के बाद, आपकी लॉगिन करने के बाद उधर से अनलॉक हो जाएगा, उधर से लॉग आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इससे क्या होता है कि आप दोनों के पास अकाउंट रहेंगे, स्कैमर के पास भी और आपके पास भी, और स्कैमर तो वो स्कैम कर ही लेगा। तो ऐसे किसी झांसे में नहीं फंसना। और बहुत सारे बोट भी नए एक्टिव हो गए हैं टेलीग्राम पे, जहां पर आपको बताया जाता है कि हम आपकी केवाईसी को क्लियर करवा देंगे, पेंडिंग टेंटेटिव को लॉकअप पीरियड खत्म करा देंगे, और आप बोट आपका स्वागत करता है। उसके बाद आपकी आईडी की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, आपसे वॉलेट को लॉगिन करवा लिया जाता है और आपके साथ स्कैम हो जाता है। और यकीनन ये स्कैम आपके डॉलर्स के बीच में भी हो सकता है, मीन टू से कि आपसे कुछ यूएसडीटी की डिमांड की जाती है, जिसमें आप 20, 30, 50 डॉलर भी दे देते हैं, क्योंकि आपका अमाउंट है, आपको लगता है 500-700 डॉलर के हैं, तो 20-30 डॉलर का अमाउंट देके हमारे पाई नेटवर्क के कॉइन्स को रिलीज किया जा रहा है, तो हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मैं किसी भी तरह का ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो अगर अनऑफिशियली है मैं आपको नहीं देता हूं। मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पे ले जाना चाहता हूं आपको, नुकसान की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। मैं जो आपको बोल रहा हूं बिल्कुल वही कीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको अपने चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से न्यूज देता हूं कि आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम ना हो और आप चले बिल्कुल सही रास्ते पे। अब देखिए पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है, किसी भी तरह के स्कैम में नहीं फंसना। कमेंट बॉक्स में पाई नेटवर्क के पास इतना टाइम नहीं है कि कमेंट बॉक्स में आके आपके पास जाके आपकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ऐसा कोई टाइम नहीं है भाई। सीधे तौर पे अपने अकाउंट को सेफ रखो और आने वाले टाइम में जो जो इंफॉर्मेशन होगी, जो जो करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको देता रहूंगा। लॉकअप पीरियड को जरूर बंद कर लेना गाइस, क्योंकि लॉकअप पीरियड को आपने जैसे ही ऑफ किया, आपके ऑटोमेटिक कॉइन्स लॉक नहीं होंगे। पूरी वीडियो है गाइस, इसके साथ साथ आपको पाई नेटवर्क की लगातार न्यूज मिलती रहेगी। कोई भी अपडेट होगी बिल्कुल मिलेगी वीडियो के माध्यम से, मगर छोटी मोटी अपडेट होगी मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे आओगे तो वहां पर आपको जो भी क्विक अपडेट होती है, जो मुझे आपको तुरंत बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूं। साथ साथ फ्यूचर ट्रेड, अगर आप बिटगेट पे मेरे साथ फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो गाइस ये सबसे आसान रास्ता है, आप जाइए बिटगेट पे मुझे ज्वाइन कीजिए। कॉपी ट्रेडर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ साथ मेरे टेलीग्राम पे जो मैं ट्रेड लूंगा ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड लग जाती है, जब मैं क्लोज करूंगा आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है। ये पूरी तरह से आपके लिए फ्री होता है। इसमें क्या होता है कि आपका अमाउंट जो है बिल्कुल सेफ रहता है, और जैसी जैसी मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है वैसी वैसी मैं ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लूंगा, और आपको भी प्रॉफिट होगा और मुझे भी प्रॉफिट होगा। इसके अलावा कोई अपडेट होगी मेरे चैनल से आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।